हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंड बेस अकाउंटिंग। चैप्टर हमारा चल रहा है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में कुछ हल्का सा बताया था मैंने कल। देखिए, फंड बेस अकाउंटिंग होती क्या है कि अगर किसी एनपीओ को, यानी कि कोई क्लब है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, उसको कोई फंड रिसीव होता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी व्यक्ति की तरफ से फंड रिसीव हुआ, तो उस फंड में जो भी इंक्रीज या जो भी डिक्रीज होगा वो उस फंड में ही ऐड किया जाएगा, उस फंड में से ही लेस किया जाएगा। अगर फंड हमें मिला और हमने इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अर्न किया तो उस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। हमने उस फंड के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस किया तो उस एक्सपेंस को वहाँ से हटा देंगे। हमने इस फंड को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट तो इस फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसे हम अपनी एसेट के रूप में भी शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि आपको कोई फंड तो नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। हो सकता है क्वेश्चन में आपको स्पोर्ट्स फंड नज़र आ जाए, क्वेश्चन में आपको टूर्नामेंट फंड नज़र आ जाए, मैच फंड दिख जाए। ठीक है, बिल्डिंग फंड दिख जाए, चैरिटी फंड दिख जाए। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक फंड हैं और इनका पैसा इन्हीं पर्पजेज़ के लिए यूज किया जाएगा। स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट, मैच फंड, ये तीनों ही फंड किसी न किसी खेल से संबंधित होते हैं। यानी कि इन फंड के अंदर जो पैसा मिलेगा हमें, उस पैसे को हमें इन स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट, इवेंट के ऊपर खर्च करना है, और अगर कोई इनकम आई तो इस फंड में ऐड करते रहना है। तो इसी सिस्टम को हम फंड बेस अकाउंटिंग कहते हैं, जब किसी पर्टिकुलर फंड में उस फंड की होने वाली इनकम्स को ऐड किया जाता है और उस फंड के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस होते हैं वो उसी फंड में से डिडक्ट किए जाते हैं और नेट बैलेंस दिखाया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसे बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? सबसे पहले जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। चूँकि फ़ंड हमें मिलते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इसलिए ये लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। तो आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मैं मान लो एक आधा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। स्पोर्ट्स फंड, आपको स्पोर्ट्स फंड का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2020, क्योंकि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका करंट ईयर कौन सा है। मान लेते हैं करंट ईयर है हमारा 2021, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो 2020 इससे जस्ट एक साल पहले हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि करंट ईयर की शुरुआत। तो हम ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। इसके बाद चूँकि फ़ंड का बैलेंस है, फ़ंड का यूज़ तो साल के दौरान किया जाएगा। फिर हम अपने बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ़ंड बेस अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कब होता है ये मैं बताऊंगा बाद में। फिर आएंगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ही सारी प्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें आप देखो क्या क्या दिखाएंगे। सबसे पहले आप उस फंड का नाम लिखेंगे, जो भी फंड आपको गिवन हो सकता है क्वेश्चन में दो फंड हो, 3 फंड हो, तो ऐसे मत सोचना कि एक आधा ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको 2 से ज़्यादा फंड दिख जाएं। तो आप सबसे पहले उस फंड का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नेट उस फंड की कितनी अमाउंट ईयर एंड में बची है।
तो हम कहेंगे स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस था इतना, या फिर मैं इसको अलग से प्रेजेंट कर देता हूँ स्पोर्ट्स फंड, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। आपके पास ओपनिंग बैलेंस इतना था उस फंड में। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ सेल ऑफ टिकट्स। आपने जब स्पोर्ट्स इवेंट करवाई तो टिकट बेची, टिकट बेचेंगे तो पैसा आएगा। आपने इस स्पोर्ट्स फंड को पूरे साल, यानी कि तो देखो 1 तारीख की बात है, ये 31 तारीख की बात है, 1 साल का गैप है। तो कई बार क्या होती है कि एनपीओ इस सारे पैसे को अपने पास ना रख के कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देता है, ताकि 1 साल में इसके ऊपर ब्याज तो कमा ले। तो जब आप किसी फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपकी एसेट बन जाता है। तो हम कहेंगे स्पोर्ट्स फंड, अब ये बन गया इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा आप एसेट साइड में दिखा देंगे। अब जब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो आपने ऐसा तो है नहीं कि किसी को दे दिया, ले भी मेरा 1 साल तक पैसा रख ले, 1 साल बाद दे देना बिना किसी ब्याज के। ब्याज तो आप कमाओगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज कमाओगे तो इस फंड की इनकम मानी जाएगी। तो हम उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमने क्यों किया, फंड की वजह से तो किया। अगर फंड हमारे पास नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई है इंटरेस्ट की, वो इस फंड की ही इनकम मानी जाएगी। इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने इस फंड के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस किए, आपने एक्सपेंस किए, वो क्वेश्चन आपको बताएगा किस तरह के एक्सपेंस है। आपने प्राइजेज़ वगैरह दिए, या आपने कोई भी खर्चा किया इस फंड से रिगार्डिंग, तो उस खर्चे को लेस कर देना है, और जो भी आपका नेट बैलेंस बचेगा वो आप अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। इस तरह से आपको ये प्रेजेंटेशन करके आनी है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास कोई फ़ंड है तो आप उस फंड के ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का अभी मैं ट्रीटमेंट नहीं सिखा रहा हूँ। फिर आप आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि फ़ंड जो होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, इसलिए लायबिलिटी साइड में प्रेजेंटेशन इनकी होती है। आपने सबसे पहले उस फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। उस फंड के ऊपर जो भी इनकम है, अगर आपको लगे कि इस फंड के कारण हमें ये इनकम हुई है, तो उस फंड में उस इनकम को ऐड कर दें, और उस फंड के रिगार्डिंग जो भी आपने खर्चे किए हैं वो आप लेस कर दें, और नेट बैलेंस आप अपने अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। अगर आपने उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया, ज़रूरी नहीं कि फ़ंड को इन्वेस्ट ही करा जाए, वो क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर आपने उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, तो एसेट साइड में आ जाएगा। क्लियर बेटा। एक यहाँ पर पॉइंट और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 1 लाख रुपए का आपके पास फंड था। आपको साल के दौरान इंटरेस्ट रिसीव हुआ 9500 रुपये। देखो, जब हम पूरे साल के लिए 1 लाख रुपया लगाएंगे 10% के हिसाब से, तो आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए? आपको ब्याज मिलना चाहिए बेटा 10,000। लेकिन आपको मिला कितना है? क्वेश्चन ने कितना दिखा रखा है? 9500। तो 500 रुपये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहाँ मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ आपने वो इंटरेस्ट लिखा जो कि आपको क्वेश्चन ने दिया है, आपने यहाँ पर 9500 रुपये लिख दिया, जबकि आपकी इनकम तो 10,000 बनती है ना साल की। तो आप 500 रुपये दिखाएंगे इसमें ऐड करके एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि आपको पूरी इनकम बुक करनी है। 9500 रुपये तो यहाँ जाएगा, 500 रुपये यहाँ जाएगा, 10,000 आपकी इनकम हो गई। दूसरा, आपने प्लस वन में पढ़ा था कि एक्रूड इंटरेस्ट एक बार तो हमारी इनकम को बढ़ाता है, एक बार हमारी एसेट को भी बढ़ाता है। तो ये जो एक्रूड इनकम है, एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको मिला नहीं है अभी तक, उसको आप अपनी एसेट साइड में भी शो कर देंगे। तो इस तरह से ये फंड बेस अकाउंटिंग हमें करनी है। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में इसका ट्रीटमेंट कब होगा। तो इसके लिए सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ। अगर इफ फंड shows positive balance in बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट?
हमेशा क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ही ट्रीटमेंट होता है इसका। अगर आपका फंड, जो भी फंड मिला है आपको, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है, अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस बचता है, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचता है, पॉजिटिव बैलेंस है और नील बैलेंस है, या तो ज़ीरो बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम कहेंगे देन फुल presentation will be on liability side of closing balance sheet। अगर आपका फंड पॉजिटिव या नील बैलेंस शो करता है तो आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में करनी है, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आएगा। नथिंग will appear in income and expenditure account में कुछ भी पैसा नहीं आएगा। if fund and its income, अगर उस फंड और उसकी इनकम को जोड़ दें और उसके एक्सपेंस से उसको कंपेयर करें, एक्सपेंस ऑफ फंड। आपको देखो क्वेश्चन में 4-5 डाटा गिवन होंगे, आप क्या करोगे, उस फंड के ओपनिंग बैलेंस में उस फंड की सारी इनकम को जोड़ के देखना और उस फंड के जितने भी खर्चे हैं उनको अलग रखना। अगर इनकम और फंड उनके खर्चों से कम पड़ जाए, इसका मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे एक्सेस एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर खर्चे ज़्यादा निकल जाते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं ना उस इनकम और फंड से ज़्यादा, वो एक्स्ट्रा खर्चे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देने हैं। ठीक है, ये आपको नियम याद रखना है। अब देखते हैं इसके एक आधे क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस। देखिए बुक सभी के पास है, यहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, इसी में ही आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब ऑन 31 मार्च 2019। यानी 31 मार्च 2019 हमारा करंट ईयर है। आप किस प्रकार से बैलेंस शीट में शो करोगे इन आइटम्स को। तो देखो सबसे पहले गिवन है आपको स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये तो एक क्या है कि एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन में कैसे मिलेगा आपको, देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ इसकी। देखिए जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट वो बना के दिया हुआ है आपको। ये पूरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। तो यहाँ पर क्योंकि फ़ंड मिलता है किसी भी क्लब को तो आपको रिसिप्ट साइड के अंदर मिलेगा। देखो ये लिखा हुआ टूर्नामेंट फंड, ये आपको छांटना है। टूर्नामेंट फंड मिल गया, अब चूँकि मिला है तो रिसिप्ट साइड मिलेगा। अब इस फंड के जो खर्चे हैं वो आपको पेमेंट साइड मिलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस, आपको फंड मिला 20,000 का, खर्चे हुए आपके 18,800। तो हमने क्या किया, इस फंड को बैलेंस शीट में दिखाया कि भाई टूर्नामेंट हमारे पास फंड था 20,000 का और टूर्नामेंट खर्चे हो गए 18,800, तो इसका जो नेट बैलेंस बचा है 1,200 वो हमने अपनी लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। इस तरह से बड़े क्वेश्चन में आपको ये हेडिंग छांटनी है। अच्छा अब देखो स्पोर्ट्स फंड है, आपको 1 तारीख का दिया हुआ है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट,
ये जो फंड है 5 लाख, ये हमने एज इट इज़ उठाया और इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख का। तो ये जो फंड है ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये एसेट साइड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इनकम है इस फंड की 37,500। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन हमेशा मिलता है क्लब को, सोसाइटी को, एनपीओ को कभी भी डोनेशन दिया नहीं जाता है, तो ध्यान रखना डोनेशन हमारी इनकम मानी जाएगी। डोनेशन मिला 1,20,000 का। प्राइज़ अवार्ड, प्राइज़ हमेशा दिए जाते हैं, क्योंकि ये फ़ंड किसके लिए दिए जाते हैं, ताकि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाओ और उस इवेंट के विजेताओं को आप कोई ना कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करो। तो प्राइज़ जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो खर्चा होगा, ये खर्चा है हमारे 1 लाख का। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये स्पेसिफिक एक्सपेंस दिया हुआ है तो ये भी खर्चा है। अब देखिए आपने 1 तारीख को कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10% की रेट से। 5 लाख रुपए जब आप 1 साल के लिए लगाओगे तो आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए, आपको 50,000 का ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना दिखा रखा है, सिर्फ 37,500। इसका मतलब हमारी 12,500 की इनकम अभी भी पेंडिंग है, उसे हम मानेंगे एक्रूड इनकम और उसको एक बार तो इस फंड में जोड़ेंगे और एक बार एसेट साइड में दिखाएंगे। अब देखिए बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन इसकी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगी हमेशा। ये ओपनिंग बैलेंस, ये तो चले जाएंगे हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी साइड में, ये एसेट साइड में, बाकी सारा ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। देखिए स्पोर्ट्स फंड में हमने सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था 37,500, वो लिया। 12,500 का पेंडिंग था, वो हमने एक्रूड के नाम से लिखा। डोनेशन मिला था हमें 1,20,000, जोड़ दिया। प्राइस दिए थे, एक्सपेंस थे, हटा दिए। एक्सपेंस थे हमने हटा दिए। नेट बैलेंस हमारा पॉजिटिव है 5,55,000। इन्वेस्टमेंट हमने किए थे तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ गए, और जो इंटरेस्ट हमारा एक्रूड था वो एक्रूड के नाम से एसेट साइड में आ गया। तो जब भी आपको पर्टिकुलर फंड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे, जो पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के ना दें, तो ध्यान रखना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब तो देखो हमने, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसका कुछ पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आप कैसे इसको वेरीफाई करोगे। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आप फ़ंड और उसकी इनकम का जोड़ करो और एक्सपेंस का जोड़ करो। देखो 5 लाख रुपए फ़ंड था, 37,500 की इनकम, 5,37,500, फिर एक 20 और मिला आपको 6,57,500, यानी कि 6,57,500 और 12,500 आपकी इनकम पेंडिंग थी। 6,70,000 आपकी इनकम है फ़ंड की। एक्सपेंस कितने हैं, सिर्फ 1,15,000। तो आपको बाहर की बाहर ही पता चल रहा है कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, खर्चे हमारे कम हैं। इसका मतलब सारी प्रेजेंटेशन कहाँ पर आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगला क्वेश्चन देखो कि मैच एक्सपेंस हैं 8 लाख के, मैच एक्सपेंस दे रखे हैं देखो 8 लाख के, और फंड है 4 लाख का। डोनेशन मिला है 240 का, मैच की टिकट बेची है 3,60,000 की। तो अगर हम इसको वेरीफाई करें कि इसका कुछ पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई पहले इनकम ऐड कर लेते हैं। इनकम का मतलब होता है फ़ंड का बैलेंस और इनकम। तो देखो फ़ंड कितने का है, 4 लाख का। डोनेशन मिला 2 लाख का, 4 और 2 6, 6,40,000। फिर हमने मैच टिकट बेची, फिर इनकम हुई 3,60,000। तो देखो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 लाख की हमारी इनकम है, और ख़र्चा कितना है, सिर्फ 8 लाख का। यानी कि हमारी इनकम जब एक्सीड करती हैं खर्चे से, तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट में। अब देखिए बैलेंस शीट में आ गए हमने बैलेंस शीट बनाई। हमने कहा भी मैच फ़ंड था 4 लाख का, इसके लिए डोनेशन हमें और मिला 240 का। हमने मैच टिकट बेची 360 की, ये सारी इनकम है, और ख़र्चा है हमारा 8 लाख। तो 2 लाख हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए ये सारी ट्रीटमेंट कहाँ पर आएगी, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने इसी का पार्ट बना के दे दिया कि अगर हमारे मैच एक्सपेंस 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाएं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर मैच एक्सपेंस हमारे 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाएं
अभी तक कितने थे हमारे पास, देखो इसको मैं नोटबुक में आपको समझाता हूँ। अभी तक हमारे पास मैच एक्सपेंस थे बेटा 8 लाख के। अभी हमने दिखाया ना आपको कि मैच एक्सपेंस थे आपके 8 लाख रुपए के, और कह रहा है कि अगर ये 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाए तो क्या होगा। मैं कह दूँ भाई मैच एक्सपेंस हमारे और आ गए। बाई का मतलब होता है एज इट इज़ अमाउंट जोड़ना, रिवैल्यूएशन में पढ़ के आए हो आप। तो अब हमारे टोटल खर्चे हो गए 10.5 लाख, जबकि इनकम हमारी कितनी थी। इनकम देखो हमारी मात्र 10 लाख थी। 4 2 6 3 9 और 1 10, 50,000 खर्चे ज़्यादा चले गए। फंड और उसकी इनकम को मिला के टोटल बन रहा था सिर्फ 10 लाख। अब देखो हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए। अब आप कैसे शो करोगे, देखो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो पैसा लिखोगे जो कि इनकम से ज़्यादा जा रहा है। ये एक्सपेंस साइड होता है, ये इनकम साइड होता है। तो कितने खर्चे आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं फंड और उसकी इनकम से, 50,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो आप इसे दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंस के नाम से 50,000। अब देखो हमने 50,000 जो एक्स्ट्रा खर्चे जा रहे थे ना वो अपने एक्सपेंस में डेबिट कर दिए। अब आप अपनी बैलेंस शीट में उतना ही पैसा रखोगे जितनी आपकी इनकम है। हमने दिखाई बैलेंस शीट, हमने कहा भी मैच फंड था हमारे पास 8 लाख का, डोनेशन मिला हमें 240 का, टिकट्स हमने बेची 360 की, ठीक है। तो 8 4 था, ये 4 2 6 3 9 और 1 10 लाख की हमारी इनकम है, लेस मैच एक्सपेंस। अब देखो टोटल खर्चे थे हमारे पास 10.5 लाख, लेकिन इसमें से 50,000 जो एक्स्ट्रा जा रहे थे वो तो हमने यहाँ डेबिट कर दिए ना। तो नेट खर्चा हमारा कितना बचा, सिर्फ 10। तो हम 10 लाख यहाँ शो कर देंगे और यहाँ हमारा बैलेंस बचेगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा चले जाएं तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा 0 बैलेंस शो करेगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खर्चे डेबिट कर दिए एक्सपेंस में और इनकम के बराबर जो खर्चे हैं वो हमने यहाँ शो कर दिए। तो आपका बैलेंस आएगा 0। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हमेशा मैच करोगे कि भाई खर्चे कितने हैं और इनकम कितनी है, हमेशा वेरीफाई करोगे। सिर्फ 10-20 सेकंड लगेगा, आपका काम इजी हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले बनती है बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको मैं बड़े क्वेश्चन का। सबसे पहले बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकंड नंबर पे बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये क्यों ज़रूरी है वेरीफाई करना हर क्वेश्चन में, देखो इसका रीज़न बताता हूँ। आपने अभी क्या पढ़ा है कि फंड बेस अकाउंटिंग हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम फंड बेस अकाउंटिंग करते हैं। कल को आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिल जाए और आपने इसको वेरीफाई करके नहीं देखा कि खर्चे ज़्यादा हैं कि इनकम ज़्यादा है, आपने सीधी इसकी प्रेजेंटेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कर दी। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में करोगे तो आपकी मैच इनकम होगी 10 लाख और मैच के एक्सपेंस आप दिखाओगे 10.5 लाख। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनकम से ज़्यादा खर्चे हम दिखा दें। आप यहाँ नेगेटिव 50,000 का बैलेंस थोड़ी शो कर दोगे, आपकी प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। और ये जो 50,000 है ये आपका यहाँ पर आना चाहिए था, चूँकि आपने ये अकाउंट तो पहले बना ही लिया ना, क्योंकि जब आप इसमें पहुँच गए तो आपने ये बना लिया। अब आपको पता चला अरे यार ये तो नेगेटिव आ रहे हैं तो यहाँ आना चाहिए था, आप इस पूरे अकाउंट को अब चेंज करोगे, डबल टाइम लग गया ना आपका। इसलिए ध्यान रखना, ये हमेशा मैच करके देखना कि कोई भी फंड हमें दिया हुआ है तो उसके एक्सपेंस कहीं ज़्यादा ना चले जाएं। ज़्यादा चले गए तो ज़्यादा चलने वाले जो खर्चे हैं वो अपने एक्सपेंस साइड में पहले ही दिखा दो और उसके बाद अपनी फाइनल बैलेंस शीट तैयार करना। तो ये था हमारा बेटा फंड बेस अकाउंटिंग का एक छोटा सा पोर्शन। इसमें एक छोटी सी बात मैं और बताऊँगा आपको। कई बार क्या होता है कि हमें कोई डोनेशन मिलता है
डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। मान लेते हैं आपको डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए 10 लाख रुपए का। एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग अप टू ईयर एंड 7 लाख। आपको जो डोनेशन मिला है आपने उस डोनेशन को यूज भी कर लिया, यानी कि आपको किसी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया बिल्डिंग बनवाने के लिए कि भाई क्लब की बिल्डिंग बन जाए। आपने उस बिल्डिंग पर ईयर एंड तक 7 लाख रुपए का खर्चा कर लिया। अब देखिए इसमें प्रेजेंटेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई, यहाँ पर आप यहाँ पर दिखाएंगे बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस। मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस आपके पास कुछ था, प्लस डोनेशन। डोनेशन कितना मिला आपको? 10 लाख का। अब क्या करना है कि ये जितना खर्चा आपने इस पर कर दिया तो ये तो आपने लायबिलिटी चुका दी। अब यहाँ से आप लेस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 7 लाख रुपए। जो डोनेशन मिला है आपको वो तो ऐड कर दिया, लेकिन उस डोनेशन की रिगार्डिंग आपने जो खर्चा कर दिया वो आप यहाँ से लेस कर दोगे, क्योंकि 10 लाख रुपए आपकी लायबिलिटी थी लेकिन 7 लाख रुपए तो आपने खर्च दिए ना उसके। तो अब आपका डोनेशन सिर्फ 3 लाख ही कहलाना चाहिए। तो जब भी इस तरह का कोई खर्चा हो कि जिस खर्चे के रिगार्डिंग आपने जिस डोनेशन के रिगार्डिंग आपने कोई ना कोई खर्चा कर दिया तो उस खर्चे को वहाँ से ज़रूर लेस कर दें। और ये खर्चा फिर आपका जो कैपिटल फंड होगा उस कैपिटल फंड के अंदर जाके ऐड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के नाम से। ये 7 लाख रुपए आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो आपको 10 लाख रुपए मिले, ये आपकी लायबिलिटी थी, लेकिन जब आपने इसमें से पैसा खर्च कर ही दिया तो आप अपनी लायबिलिटी को थोड़ी दिखा सकते हैं। तो आप कहीं भी 10 लाख रुपए ज़रूर मिला था, चलो मैंने फ़ंड में ले लिया, लेकिन 7 लाख रुपए मैंने खर्च भी तो कर दिए। तो अब आपका यहाँ से 7 लाख रुपए डिडक्ट होके कहाँ चला जाएगा? जो कैपिटल फंड होता है उस एनपीओ का, उसके अंदर जितना आपने खर्चा कर दिया है उतना ऐड कर दोगे। तो यहाँ से ये जो एडजस्टमेंट ये नील हो गई, 7 लाख घटा 7 लाख जुड़ा, यहाँ 0। और इसका नेट इफ़ेक्ट कहाँ आएगा? चूँकि बिल्डिंग आपकी 7 लाख रुपए तक बन चुकी है तो आपकी एक नई एसेट जनरेट हो गई। आप यहाँ दिखाओगे एसेट साइड में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 7 लाख। चूँकि पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है, पूरी 10 लाख की बनेगी, 7 लाख तक की बन चुकी है, तो 7 लाख रुपए तक की आपकी फिक्स्ड एसेट्स जनरेट हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में काफ़ी ज़्यादा हैं, देखना। तो इस तरह से हमारी जो फंड बेस अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट की हम बात करते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट आपको पता होनी चाहिए कि किस डेट को आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। जिस ईयर का आपको डाटा गिवन है उससे जस्ट 1 साल पहले आपको मान लो डाटा गिवन है 31 मार्च 2021 के लिए। इस डेट का आपको डाटा क्वेश्चन ने दिया है, इसका मतलब ये करंट ईयर है। इससे 1 साल पहले आपका ओपनिंग डेट होगा, तो 1 अप्रैल 2020 को बनाएंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट। इस डेट को पूरे क्वेश्चन में चेक करना, इस डेट को कोई भी बैलेंस आपको क्वेश्चन ने दिया है
तो आप उस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, फर्नीचर है, ठीक है, आपको मेडिसिन्स वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई बुक्स, क्योंकि जो एनपीओज होते हैं वो बुक्स वगैरह रखते हैं, ये बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना इस पर्टिकुलर डेट के साथ इनका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1/4/2020 इस तरह से लिखा होना चाहिए। वो सारे बैलेंस आप यहाँ पर लिख देंगे। हो सकता है आपको कोई लाइबिलिटी भी दे दे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी, आपको लेगेसी भी दे दे। लेगेसी होती है किसी की वसीयत जो कि क्लब के नाम कर जाता है। तो जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, आप उनको अरेंज कर लेंगे। इस बैलेंस शीट का कभी भी टोटल मैच नहीं होगा, ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा डिफरेंस के साथ आपकी बनेगी और डिफरेंस आएगा हमेशा आपका लाइबिलिटी साइड, और उस डिफरेंस को कहा जाएगा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बेटा। और तब जाके आपकी ये जो बैलेंस शीट है ये मैच करेगी। तो ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट को मैच करने की कोशिश मत करना। ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि कैपिटल फंड, जो कैपिटल होती है नॉर्मल बिजनेस के अंदर, इसके अंदर कैपिटल फंड होती है। तो उस कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बना के दिखाता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखिए, यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आपकी बुक में हो सकता है कि सीक्वेंस थोड़ी सी अलग हो, कि फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब। जब तक आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ना दे क्वेश्चन, तब तक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्योंकि फुल्ली क्वेश्चन तभी बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तभी बनता है जब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन बनाकर देगा। स्टार क्लब का आपको R&P अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के लिए। ये आपकी करंट ईयर की डेट है, क्लोजिंग डेट है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी आपकी 1/4/2018 को आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। क्वेश्चन बताए ना बताए, ओपनिंग बैलेंस शीट R&P वाले क्वेश्चन में बनानी ही बनानी है। क्योंकि जब तक आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं होगा, तब तक आप क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी बनेगी। अब देखिए, हमने कभी 1/4/2018 को जो बैलेंस हमें दिखेंगे वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे ये पता चल गया, रिसिप्ट साइड में जो टू बैलेंस BD करके होता है उसे हम बोलते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस। ये कैश होता है, 2BD जो होता है ना, वो कैश होता है। अगर ये बाई BD यहाँ होता तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस कहलाता। तो कैश हमें मिल गई। आगे देखो, कोई भी आपको ऐसा आइटम नहीं दे रखा जो कि 1 अप्रैल 2018 को, ये 31 मार्च 2019 का है, इसको नहीं लेंगे हम। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 18 बोल दो या 31 मार्च 18 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक बैलेंस आपको ये मिल गया, ठीक है। 19 का लेना नहीं है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, बिगनिंग बता दिया, इसका मतलब ये ओपनिंग है, एक बैलेंस आपको ये मिल गया। फर्नीचर है ये जुलाई 18 यानी कि मार्च के बाद, ये भी नहीं लेंगे। 1 अप्रैल 18 को क्लब के पास फर्नीचर इतने का है, इन्वेस्टमेंट इतने के हैं, तो आपको ये बैलेंस मिल गए। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिस दिन आपका R&P अकाउंट गिवन होता है उससे 1 साल पहले की आप डेट आइडेंटिफाई कर लें और उस डेट को जो भी बैलेंसेज गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट में उसको लिख दें। तो देखो, इस क्वेश्चन की ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट खींचा, ओपनिंग बैलेंस शीट
एज एट 1 अप्रैल 2018 बोल दो या 31 मार्च 18 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही दिन की बात होती है। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। देखो सबसे पहले मुझे 1/4/18 को रिसिप्ट साइड में जो सबसे पहले फिगर होती है, रट्टा मार लो चाहे इसको, रिसिप्ट साइड में जो सबसे पहली फिगर होती है वो किसी भी नाम से हो, उसे कैश का ओपनिंग बैलेंस मानेंगे। तो कैश दिया हुआ है मुझे 4400 रुपये का, तो मैं अपनी एसेट साइड में आऊँगा, कैश लिख दूँगा 4400 रुपये। इसके बाद इस अकाउंट में कोई रोल नहीं था, नीचे आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 31 मार्च 18 को 4500 रुपये का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जाएगा 4500 रुपये। इसके बाद रेंट दिया हुआ है बिगनिंग में 1000। रेंट अब इनकम है कि एक्सपेंस कैसे पता चलेगा? अब देखो रेंट कहाँ पर दिया हुआ है, रेंट देखो पेमेंट साइड में दिया हुआ है। पेमेंट साइड में रेंट है तो खर्चा है, इनकम में होता, रिसिप्ट में होता तो इनकम। तो रेंट चूँकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में जाएगा कितने रुपए का? 1000 रुपये का। रेंट कितना चला गया? 1000 रुपये का। इसके बाद फर्नीचर जुलाई की बात है, नहीं लेंगे। 18 को ही 1 अप्रैल 18 को फर्नीचर 8000 का था और इन्वेस्टमेंट 15 के, ये भी आ जाएंगे। फर्नीचर 8000 का और इन्वेस्टमेंट 15000 के, और कोई बैलेंस स्पेसिफिक गिवन नहीं है इस डेट को, तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल तैयार है। 15/8 23, 23/4 27, 31 31,900। ठीक है, ये टोटल हो गया। 1000 यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है, तो हम लिखेंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 31,900 में से एक गया तो 30,900। हमेशा डिफरेंस आएगा और डिफरेंस को मानना है आपको कैपिटल फंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ गया? 30,900। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल से हम फुल्ली लेंथ वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।